देवी पार्वती ने जब कहा तो भगवान भोलेनाथ आंखें खोल करके देखा कि रे ये तो मेरा नंदी बैल है, ये तो एकदम गर्दाबात मचाए हुए है, बड़ी आफत मचाए है, मेरे पिताजी का ये शांति भोज भंडारा तो एकदम बेकार हो जाएगा। इसलिए दौड़ करके भगवान भोलेनाथ जब पगहा पकड़े के लिए बढ़े तो इतना भड़का हुआ है नंदी बैल कि वो दूसरी तरफ जब घूम गया तो पगहा नहीं पकड़ में आया, पूंछ पकड़ में आ गई। और जब नंदी बैल की पूंछ पकड़ में आई तो और जोर से वो भागना शुरू किया। नंदी ने समझा कोई बंदर है तो ना पीछे पूंछ मार लटक गया है। नंदी बैल और जब भड़क गया, भगवान भोलेनाथ जब पूंछ पकड़ लिए तो नंदी नहीं जान पाया, वो एकदम भूला हुआ है क्योंकि इतना भड़का है कि वो अपने मालिक को भी नहीं पहचान पाया। भड़क करके उसने सोचा कि कोई बंदर तो ना मेरी पूंछ में लटक गया, इसलिए और जोर से जब भागा नारे खोरे तो भोलेनाथ जी पूंछ पकड़े हैं। सोचे ना अगर पूंछ तो हम नहीं छोड़ेंगे, अगर पूंछ छोड़ देंगे तो पता नहीं कहाँ ये चला जाए। तो भोलेनाथ जी पूंछ पकड़े, हम नंदी बैल भागते भागते आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने जब देखा कि मेरे पिताजी के शांति भोज भंडारे में तमाम लोग आए और बानरों ने सब उत्पात मचा दिया, तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए भगवान श्री राम के ऊपर कि भैया मैंने आपसे मना किया था, आपको समझाया था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। आपने बानरों को जिम्मेदारी दे दिया पर से खड़ावे की। अरे यहाँ कोई अयोध्या में आदमी की कमी रहा है जो आपने बानरों को जिम्मेदारी दे दी। बानरों ने सब गड़बड़ कर दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान श्री राम से, लक्ष्मण जी नहीं जान पाए कि कोई मायावी बानर आया यहाँ। तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है, आए अरे झूलनिया के गांजा, अरे झूलनिया के गांजा और टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा। अरे टूटल ये राजा, टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा जवानिया। झूलनिया के गांजा, झूलनिया के गांजा टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा जवानिया से दरिया, टूटल ये राजा। तर्ज का नमूना यही है। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के ऊपर नाराज होने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान श्री राम से, क्या कहते हैं, हाँ अरे लक्ष्मण कहाँ है, अरे लक्ष्मण कहाँ है पहले और डाटा ये भैया गलवा कई दिहले भाषा ये भैया गलवा कई दिहले भाषा ये भैया गलवा कई दिहले भाषा ये भैया। और हमारे राम नरेश यादव जी जो दुबरा निवासी है, दिल्ली की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। तो होला कुरा पाती बानर से जतिया, होला कुरा पाती बानर के जतिया, होला कुरा पाती
लेते हैं मनाने के लिए भगवान भोलेनाथ को। जान गए कोई मायावी खेल हुआ है। तो मायावी खेल हुआ है, इसलिए भगवान श्री राम जब चले अयोध्या से तो साथ में कौशल्या करके सुमित्रा तीनों माताएं हैं। जामवंत जी हैं, सुग्रीव जी हैं और अंगद जी हैं। पूरी 12 सेना चल देती है पीछे पीछे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी चल देते हैं। हाँ, तो भरत शत्रुघ्न के साथ आई तीनों मैया जामवंत संग बोल पड़े, सुन लीजिए कपिरैया। अरे खता न होई अब की दूसरी, और दैया गलती भारी बा, और क्षमा सुनावे गिर जाए सुरैया गलती भारी बा, सुनावे गिर जाए सुरैया गलती भारी बा। बाबा जी जो नूरपुर निवासी है, बाबा जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बोलिए सांचे दरबार की जय। और हमारे प्रमादनी प्रेम कुमार यादव जी, प्रेम कुमार यादव जी जो गौर निवासी है, वे जी की ओर से 500 रुपए का दान माँ दुर्गे करे कल्याण बोले भक्तों भगवान की जय। भगवान श्री राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जामवंत जी सुग्रीव जी अंगद जी ये 12 सेना पूरी जाकर के और जब भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और जान पाए कि अरे भोलेनाथ जी आप तो बुढ़वा बन के आए थे, हमसे बड़ी गलती हुई जो हमने आपको पहचानने में गलती की, आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए हमने आपको सम्मान नहीं दिया, इसलिए हमें माफ करिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुमने निमंत्रण नहीं दिया था इसलिए हमको बुढ़वा बन के जाना था। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे निमंत्रण तो हमने दिया था, देवर्षि नारद बाबा के हाथों भेजवाया था। तो नारद बाबा को बुलवाया गया तो नारद बाबा जानबूझ के गलती किए थे, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को। तो नारद बाबा सोचने लगे अब तो हमारी बात खुल जाएगी, इसलिए नारद बाबा ने अपनी बात को बनाने के लिए कह दिया कि भगवान मैंने जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम किया जाता है तो कुछ ऐसे खास मेहमान होते हैं जिनको स्वयं घर मालिक स्वयं अपने मुंह से जाकर के कहे। और रामचंद्र जी इतना बड़ा विशाल भंडारा कर रहे थे, उन्होंने हमारे हाथों निमंत्रण आपको देने को कहा। आप तो तीनों देवता इतने महान और सर्वश्रेष्ठ हैं कि श्री रामचंद्र जी को स्वयं चल करके अपने मुंह से कहना चाहिए था निमंत्रण, इसलिए मैंने नहीं कहा, हमसे बड़ी गलती हुई। तो रामचंद्र जी बड़ा पश्चाताप करते हैं, गलती मानते हैं कि क्षमा करिए भगवान, जो मैं स्वयं आपको बुलाने नहीं आ पाया, अब हमारे साथ में आप चलिए और हमारे यहाँ पिता राजा दशरथ की तेरही में शांति भोज भंडारे में पहुंच करके भोजन और प्रसाद पाइए तो हमारे पिता की तेरही संपन्न हो। तीनों देवताओं को बुला करके ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला करके भगवान श्री राम लाए और ला करके भोजन प्रसाद जब पवाए तब जाकर के अयोध्या में राजा दशरथ की तेरही का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तीनों देवता सम्मिलित हुए तेरही में और उसके बाद में लंका को भी भगवान श्री राम अपना भक्त जान करके विभीषण को रावण की तेरही में पहुंचे। जहां रावण की तेरही का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो कवि ने लास्ट में लिखा है, और हमारे देशराज यादव जी मलौली निवासी है, मेरी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बोलिए हनुमंत लाल की जय। बताया गया कि तभी से तीनों देवताओं ने भगवान श्री राम से कहा कि श्री राम तुम्हारे सम्मान से तुम्हारी खातिरदारी से हम लोग प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांगिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि आज के बाद हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई स्वर्गवासी होता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए तेरही और शांति भोज भंडारा लोग जरूर करें, तब जाकर के आत्मा को शांति मिलती है। जब तीनों देवताओं से वरदान मांगा
तब जाकर के तीनों देवताओं ने कहा ठीक है जाओ ऐसा ही होगा। तो वही परंपरा आज हमारे हिंदू धर्म में चल रही है। हमारे दादा दादी माता पिता जब स्वर्गवासी होते हैं तो घर का सदस्य घर परिवार के लोग दे रही और शांति भोज भंडारा करते हैं, तब जाकर के आत्मा को शांति मिलती है। जैसे हमारे प्रधान जी के यहाँ आज माता जी के स्वर्गवास होने के बाद ये तेरही और शांति भोज भंडारा किया जा रहा है। तो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी लोग जितने लोग आते हैं निमंत्रण में, सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा जहां भी हो वैकुंठ में उच्च स्थान मिले, आत्मा को शांति मिले, तब जाकर के इस शांति भोज भंडारा संपन्न होता है। तो गाने के अंतिम में कवि ने लिखा है आरे प्रचलन बा प्राचीन। और हमारे राम सिंह भैया जी जो गौर राशि है इनकी ओर से 51 का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। आरे प्रचलन बा प्राचीन पतिया माना सबही और क्यों के रखिया न जग में अधूरी से रही, रखिया न जग में अधूरी से रही, रखिया न जग में अधूरी से रही, अधूरी से रही, अधूरी से रही राम, अधूरी से रही राम, अधूरी से रही, क्योंकि रखिया न जग में अधूरी से रही, रखिया न जग में अधूरी से रही, रखिया न जग में अधूरी से रही। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में आरो करना, अरे नहीं किसी के बहकावे में और घर को गिरवी रखना, रहना घुसखोरा से दूरी होना, दूरी से रही, रहना घुसखोरा से दूरी होना, दूरी से रही, दूरी से रही राम, दूरी से रही, दूरी से रही राम, दूरी से रही राम, दूरी से रही, रहना घुसखोरा से दूरी होना, दूरी से रही, घुसखोरा से दूरी होना, दूरी से रही, घुसखोरा से दूरी होना, दूरी से रही, कवि महोदय ने लिखा कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तेरही और शांति भोज भंडारा जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपके शक्ति हो, उतनी ही भक्ति करना चाहिए। नहीं लोग तो कहने वाले बहुत होते हैं कि प्रधान जी के यहाँ 1000 आदमी रहा तो 2000 तुम बुलाओ, उनसे कम न के हो। यानी ऐसा कहने वाले तो दुनिया में तमाम लोग हैं, लेकिन कवि महोदय ने कहा दूसरे कहे में घर न गिरवी रखना। जितनी क्षमता हो, चाहे 100 आदमी चाहे 50 आदमी बुला करके आप भंडारा शांति भोज तेरही करिए, लेकिन करिए जरूर। इसीलिए कहा रहना घुसखोरन से, यानी किसी कहने में ना आइए। तो गाने के अंतिम में लिखा कवि ने कैसे, आप तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी के अरे राम नयन चंद्रिका बिना बरसे नयनों से पानी, मिठैया भरी भरी तो राम अरे गाँव रामू यादव दया करें शिवरैया, मिठैया भरी भरी तो बताया गया कि इस तरह से तेरही और शांति भोज भंडारे का प्रचलन हमारे पूर्वजों से चल रहा है। भगवान श्री राम ने पहले किया राजा दशरथ की तेरही, और विभीषण ने लंका में रावण की तेरही। तभी से ये परंपरा हमारे हिंदू धर्म में होने लगी, हम लोग करते हैं।